नमस्ते। तो चलिए, जस्ट आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा ये काइनेमेटिक्स का, और हम कुछ ग्राफिकल अप्रोच पे बेस्ड और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। A car accelerates from rest. A car accelerates from rest at constant value of alpha. Constant value alpha for some time, after which it decelerates at constant value of beta, and finally comes to rest. Full stop. If it takes total time of t seconds in the journey, then find maximum velocity and the total distance traveled. Assume rectilinear motion. टोटल टाइम आपको कैपिटल टी सेकेंड्स दिया गया है, तो टोटल टाइम जो आपने लिखा है उसे कैपिटल टी सेकेंड्स लिख लीजिए। तो ये सिचुएशन, ये क्वेश्चन पुराने जैसा ही दिख रहा है, जिसमें आप काइनेमेटिक्स 1 लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है। और दूसरा, हम इसे ग्राफिकल अप्रोच से भी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, तो हम खुद ही समझ जाएंगे कि कौन सी अप्रोच टाइम सेविंग और इजी है हमारे लिए। तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं काइनेमेटिक्स 1, यानी कि बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। सो हियर आई एम गोइंग टू यूज फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दिस, दैट इज इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक है। और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है, तो मैं UAM यूज करने वाला हूं। देखिए, तो हमें दिया गया है कि बॉडी, मान लीजिए t = 0 पे स्टार्ट हो रही है रेस्ट से, ठीक है। तो ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, ये एक्सेलरेट करती है कुछ टाइम तक, है ना। ये एक्सेलरेट करती है, यानी इसका इस टाइम पे जो एक्सेलरेशन है वो अल्फा आता है। और मान लीजिए ये जो इंस्टेंट है वो t = t0 है, तो यहाँ पे इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, मान लीजिए v0। इसके बाद ये रिटार्ड करता है, डी एक्सेलरेट करता है। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर सम टाइम, यानी टोटल टाइम ऑफ जर्नी आपको कैपिटल T दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये वापस से रेस्ट पे आ जाता है, एंड इन दिस पोर्शन इसका जो एक्सेलरेशन है वो बीटा है ना, लेफ्ट की तरफ। अब मैं राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव एज्यूम कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली डायरेक्शन को नेगेटिव एज्यूम कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि फ्रॉम t = 0 टू t = t0 ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है। t0 टू कैपिटल T ये कोई दूसरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन है। तो आप कंप्लीट 0 टू कैपिटल T इसे सॉल्व नहीं कर सकते, आपको अपनी जर्नी ब्रेक करनी पड़ेगी t0 पर। अब हम एक चीज समझ सकते हैं कि फ्रॉम t = 0 to t = t0 velocity is increasing, and from t = t0 to t = capital T velocity is decreasing। अब देख लीजिए, रेस्ट टू v0 टू रेस्ट, तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी अपने पास वो v0 ही आएगी। ये एक पहला टर्म आ गया अपने पास। एंड टोटल डिस्टेंस क्या आएगी, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी रिटर्न तो कर नहीं रहा है, यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ का जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऐड हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपन। तो सबसे पहले मैं यूज कर ले रहा हूँ फ्रॉम t = 0 टू t = t0 का जर्नी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 0, हमारे पास एक्सेलरेशन है प्लस अल्फा, हमारे पास डेल्टा t है t0, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जो कि एक तरीके से अननोन है, और टाइम भी हमने एक अननोन ही यूज किया है। तो हम यहाँ पे एक इक्वेशन तो बना सकते हैं कि जो v0 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, u, यानी हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे, एक v =
फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस एक्सेलरेशन इनटू डेल्टा टी। तो ये इक्वेशन अगर हम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा v नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी विच इज टी नॉट। सो v नॉट आ गया मेरे पास अल्फा टी नॉट। आई यूज इट एज इक्वेशन 1। दूसरा मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ फॉर डिस्प्लेसमेंट। सो इट विल बी s इज इक्वल टू u डेल्टा टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन डेल्टा टी का होल स्क्वायर। तो s इज s1, ये टर्म 0 ही आ जाएगा, प्लस हाफ अल्फा एंड डेल्टा टी इज टी नॉट। तो यहाँ से मेरे पास s1 आ गया हाफ ऑफ अल्फा टी नॉट स्क्वायर। सो मेरा एम है s1 s2 को अल्फा बीटा एंड कैपिटल टी के टर्म्स में फाइंड करना, क्योंकि ये नोन क्वांटिटीज हैं और ये बाकी मैंने अज्यूम की हुई है। अब मैं कहाँ से सॉल्व करूंगा? नाउ आई विल सॉल्व फ्रॉम t इक्वल टू टी नॉट टू t इक्वल टू कैपिटल टी। यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जो कि पहले इंटरवल की फाइनल वेलोसिटी है। तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी है भाई v नॉट। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। डेल्टा टी कितना है? कैपिटल टी माइनस टी नॉट। और एक्सेलरेशन कितना है? माइनस बीटा, बिकॉज लेफ्ट इज नेगेटिव। ओके, और वैसे भी डिसएलरेशन का केस है। अच्छा, अब मुझे फाइंड क्या करना है? यहाँ पे मुझे फाइंड करना है दिस डिस्प्लेसमेंट s2। ओके, तो एक तो मैं इक्वेशन बना लेता हूं यही v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, u प्लस ए टी या a डेल्टा टी। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, एक्सेलरेशन इज माइनस बीटा एंड t माइनस टी नॉट। तो यहां से मुझे v नॉट की वैल्यू मिल जाएगी बीटा t माइनस टी नॉट। इसे मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूं। इससे मुझे हेल्प क्या मिलेगी कि मैं यहां से v नॉट की वैल्यू फाइंड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास t नॉट अननोन, v नॉट अननोन, t नॉट अननोन, v नॉट अननोन, दो इक्वेशन आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगा सकता हूं, पर वो अननेसेसरी मेरा t माइनस टी नॉट का टर्म आएगा, वो तो जाएगा उससे भी। पर मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वाई? बिकॉज आई नो इनिशियल वेलोसिटी, आई नो फाइनल वेलोसिटी ऑल्सो हियर। सो v स्क्वायर इज 0, u इज v नॉट का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ बीटा इंटू s2। तो मेरे पास जो s2 है वो आ जाती है v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बीटा। इसे मैं इक्वेशन 4 का नाम दे देता हूं। अब मैं अगर v नॉट निकाल पाऊंगा, v नॉट एंड t नॉट आ गया, तो मेरे पास s1 s2 भी आ जाएगा। तो आप देख लीजिए, बाय इक्वेशंस बाय 1 and 3, यू कैन जस्ट लुक एट 1 and 3। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो अल्फा टी नॉट है वो बीटा टी माइनस बीटा टी नॉट के इक्वल है। तो जो टी नॉट है वो किसके इक्वल आ जाएगा? बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा के इक्वल आ जाएगा। अब इस टी नॉट को मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं। सो पुट टी नॉट इन इक्वेशन 1। तो वहां से मेरे पास v नॉट आ जाएगा विच इज वन ऑफ माई अननोन। सो इट विल बी अल्फा बीटा t डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा। इट इज वन ऑफ माई आंसर्स। ओके, now what will I do? I'll put v naught and t naught in equation 2 and 4 respectively. First of all, I write total is the summation. So this term comes out to be alpha t naught square by 2 plus v naught square by 2 beta. This is what I have, the total displacement term here. Let us put these numbers and check what we have. So alpha by 2 and what is t naught is beta t divided by अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस v नॉट। तो एक काम करता है, इसे नीचे लिख देते हैं, प्लस 1 बाई 2 बीटा। v नॉट इज अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो आप डिस्प्लेसमेंट के लिए इसे सॉल्व करेंगे। यस, सो मैं इसे इधर सॉल्व कर दे रहा हूं फिर, या फिर चलो इधर ही देख लो आप क्या आएगा। आपका जो डिस्प्लेसमेंट का टर्म आ रहा है यहाँ पे, कॉमन क्या निकाल सकते हो आप? एक तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। यस, अच्छा मैं यहाँ पे कॉमन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं अल्फा निकाल रहा हूँ, बीटा निकाल रहा हूँ, टी स्क्वायर निकाल रहा हूँ और 2 निकाल रहा हूँ। अल्फा गया, 2 गया, बीटा 1 चला गया, टी स्क्वायर चला गया, तो बचता है यहाँ पे, और साथ में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से तो फर्स्ट टर्म में क्या क्या बच रहा है चेक करो। अल्फा गया, 1 बीटा गया, तो 1 बीटा बच रहा है।
और यहाँ पे एक अल्फा बच रहा है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है। तो मेरा जो टोटल डिस्टेंस टर्म है मैं फाइनली यहाँ लिख देता हूँ, वो कितना निकल के आ जा रहा है, वो निकल के आ जा रहा है अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। दिस इज माय सेकेंड आंसर। साथ में 2, सो इट इज ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। दिस इज माय आंसर। तो आप देख लीजिए, ये कुछ इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके आपको बताया है बाय यूजिंग इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज काइनेमेटिक्स 1। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, अब हम इसे समझेंगे बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स 2, द ग्राफिकल अप्रोच हियर। लेट अस सी व्हाट वी विल गेट। To verify our answers, I would like to keep those answers with us. So V नॉट निकल के आया हमारे पास अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, तो मैं यहाँ पे V नॉट भी लिख देता हूँ, वो आया है मेरे पास अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। इसे भी अपन लिख लेंगे टू वेरीफाई। ओके, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है जो हमने समझा है, ठीक है। अब अपन यूज करने वाला है मेथड 2, विच इज द ग्राफिकल अप्रोच। अब इसको समझिए क्या कैसे सोचेंगे। यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वन पार्ट ऑफ जर्नी एक तरीके का हो रहा है और दूसरा पार्ट ऑफ जर्नी किसी दूसरे तरीके का हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे था, ये एक यूएएम था, ये दूसरा यूएएम था, पर वो दोनों डिफरेंट नेचर के थे। तो ऐसे केसेस में हम ग्राफिकल अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब कौन सा ग्राफ बनाया जाए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबसे इंफॉर्मेटिव ग्राफ्स कौन से होते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सी वाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अगर निकाल लें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, वेलोसिटी डायरेक्ट रीड कर सकते हैं वाई एक्सिस से, और स्लोप ऑफ वीटी से हमें क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। सो तीनों टर्म इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं वीटी ग्राफ में। तो आप क्या बनाया करेंगे, ड्रॉ वीटी ग्राफ, ड्रॉ वीटी ग्राफ। This is the key point. Okay, I'm going to draw VT graph. So particle is starting from rest और पॉजिटिव डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यस, कुछ टाइम तक, और वो टाइम मैंने कितना एज्यूम किया है, टी नॉट। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, और आप साफ साफ यहाँ देख पा रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम यहाँ पे हो रही है, जिसे मैं वी नॉट मान रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल्स वही मान रखे हैं। अब मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों बना दिया, आपको पता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी मोशन में वीटी ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन विद ए फिक्स्ड स्लोप। तो आप चेक भी कर लें, जैसे मैं इस पॉइंट को ए बोल दे रहा हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट को बी बोल दे रहा हूँ। तो आप चेक कर लीजिए, जो ओ ए पॉइंट आप देख रहे हैं, जो ओ ए लाइन देख रहे हैं, उसकी स्लोप पॉजिटिव है, उसकी स्लोप पॉजिटिव है, और आप जो ए बी लाइन देख रहे हैं उसकी स्लोप नेगेटिव है। होनी भी चाहिए, बिकॉज दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग रिटार्डेशन, दिस पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन, स्पीड अप केस। अच्छा, अब यहां से मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई हैं वो अपन देख लेते हैं। एक तो मुझे टोटल टाइम पता है टी, इट्स फाइन। दूसरा मुझे पता है स्लोप्स, तो मुझे पता है स्लोप ऑफ ओ ए, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू t नॉट, इसकी जो स्लोप है, ठीक है भाई, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन और क्या निकाल सकते हैं अपन, दैट इज स्लोप ऑफ ए बी, वो रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन फ्रॉम t इक्वल टू t नॉट टू t इक्वल टू कैपिटल T। चलिए बढ़िया है। और टोटल डिस्टेंस कहां से मिलेगी मुझे, टोटल डिस्टेंस वो मिलेगी मुझे, अब रेक्टिलिनियर मोशन है, पार्टिकल रिटर्न नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वली आ जाएगी, वो मिलेगा मुझे एरिया अंडर वीटी ग्राफ से। अब मुझे कहां से कहां तक की जर्नी डिस्कस करनी है, 0 से कैपिटल T, तो वहां तक का एरिया निकालना पड़ेगा। सो टोटल एस इट विल बी हाफ ऑफ
दिस टोटल एरिया, एक बार के लिए लिख देता हूं मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट OABO. दिस OABO एरिया एनक्लोज्ड बाय VT ग्राफ, टाइम एक्सिस एंड टाइम लिमिट्स. सो आपके पास ये आ जा रहा है half of base is t into height is v naught. So this s is v naught t by 2. ये आपके लिए एक इक्वेशन के जैसा है, संभाल के रखते हैं. अब स्लोप्स का यूज कर लेते हैं. तो व्हाट इज स्लोप ऑफ OA, आप यहां से देख सकते हैं tan ऑफ थीटा, आप इसे अगर थीटा 1 मान लें सो इट इज tan ऑफ थीटा 1. सो यू कैन राइट स्लोप ऑफ OA, इट इज नथिंग बट tan ऑफ थीटा 1, और आप tan थीटा इस ट्राइंगल से निकाल सकते हैं. तो क्या आएगा आपके पास, हाइट डिवाइडेड बाई बेस, इट विल बी v नॉट डिवाइडेड बाई t नॉट. और ये जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के, विच इज अल्फा. तो आपको एक टर्म मिल गया, अल्फा इज v नॉट बाई t नॉट एज इक्वेशन 1. दूसरा आप लिखेंगे यहाँ पे स्लोप ऑफ AB. अगर आप ये एंगल थीटा 2 मान लें तो आपको पता है कि ये माइनस ऑफ tan थीटा 2 के इक्वल आएगा, जो कि आ जाएगा माइनस ऑफ हाइट इज v नॉट ओनली डिवाइडेड बाई बेस इज t माइनस टी नॉट. आप देख पा रहे हैं यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है वो t माइनस टी नॉट है, क्योंकि टोटल यहां से यहां t है. और ये आपको किसके इक्वल दी गई है, माइनस ऑफ बीटा. ठीक है, सो रिटार्डेशन, सो यू राइट माइनस ऑफ बीटा v नॉट बाई t माइनस टी नॉट. दिस कैंसल्स आउट. सो यू गॉट दिस एक्सप्रेशन एज बीटा इज इक्वल टू v नॉट बाय t माइनस टी नॉट एज इक्वेशन 3. तो आपको 2 and 3 से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है, v नॉट की, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो बहुत मुश्किल नहीं है. आप यहां से t नॉट की जगह क्या लिख दीजिए, v नॉट डिवाइडेड बाई अल्फा. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 आप t नॉट लिख दीजिए v नॉट बाय अल्फा एंड पुट इट इन इक्वेशन 3. तो आपको ये क्या मिल जाता है, बीटा इज इक्वल टू v नॉट की जगह पे v नॉट ही रहेगा डिवाइडेड बाई t माइनस v नॉट बाय अल्फा. टेक एलसीएम, सो इट विल बी बीटा, अल्फा ऊपर चला जाएगा, अल्फा v नॉट t अल्फा माइनस v नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा मुझे, इट विल बी अल्फा बीटा t माइनस बीटा v नॉट इज इक्वल टू अल्फा v नॉट. तो इसे इधर ले आइए तो आपको मिल गया अल्फा बीटा टी इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू वी नॉट. तो वी नॉट आ गया आपके पास अल्फा बीटा टी डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा. यस, चेक कर लीजिए, इट इज देयर. Isn't it much easier and peace of mind है. इतनी भी लैंग्वेज आपको दिख रही है क्योंकि मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ. आप ये दिमाग में ये सब नहीं लिखते आप अगर, तो सीधा फटाफट ये इक्वेशन और एक ये लिखी हुई है. ठीक है, इट्स क्वाइट इजियर देन द प्रीवियस वन. अब आपको कुछ नहीं करना, वी नॉट की वैल्यू उठा के आप कहाँ रख दें, इक्वेशन 1 में. ठीक है, सो पुट वी नॉट इन इक्वेशन 1. सो व्हाट यू हैव देन, एस इज इक्वल टू वी नॉट इज अल्फा बीटा टी तो है ही बाई 2 और एक और टी भी है और नीचे अल्फा प्लस बीटा. सो एस आ गया आपके पास अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. So yourself can check that graphical approach is much easier, peace of mind है इसमें. यस, गलतियों करने के कम चांस है. तो आप ये थंब रूल बना लीजिए कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन मिल रहा है मुझे, सम पार्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटरी, सम यूनिफॉर्म मोशन एंड लाइक दैट, देन विच मेथड विल बी द बेस्ट मेथड टू सॉल्व, विल बी दिस ग्राफिकल मेथड. और कौन सा ग्राफ यूज करेंगे आप वहां पे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूज करेंगे. ओके, चलिए बढ़िया है. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं अपन इसी पे बेस्ड. So see next question, लिखिए. A body is moving in a straight line. It starts from rest with acceleration 5 meter per second square
then moves uniformly for some time and finally decelerates at same rate 5 meter per second square and comes to rest full stop. आगे लिखें, the total time of the journey is 25 seconds. Total time of the journey is 25 seconds and average velocity over the entire journey is 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour. Find the time for which the body was moving with uniform velocity. तो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए हैं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, पहले एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, फिर कुछ टाइम तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, उसके बाद क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है एट सेम रेट. ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितने टाइम तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही थी, और एक और पार्ट मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड इन द जर्नी. ये दोनों आपको बताना है. तो मैं ग्राफिकल से इसे सॉल्व कर रहा हूं, आप काइनेमेटिक इक्वेशन से खुद ट्राई करिए. ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन दिख रहा है, तो मैं कौन सा ग्राफ बना रहा हूं, वीटी ग्राफ. सो पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. सो रेस्ट से स्टार्ट करा दिया, कुछ टाइम तक वो एक्सेलरेट कर रहा था, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. ठीक है, और फाइनली वो रेस्ट पे आ जा रहा है रिटार्ड करके. रिटार्डेशन भी उसी रेट पे हो रहा है, तो जस्ट नेगेटिव स्लोप की एक लाइन आ जाएगी. टोटल टाइम ऑफ जर्नी उसने मुझे कितना दे दिया, 25. तो अपन फालतू में वेरिएबल्स नहीं बढ़ाते, जो पता है उसे लिख लेते हैं. अब आप मैक्सिमम वेलोसिटी देख सकते हैं, दिस इज योर मैक्सिमम वेलोसिटी, टेक इट वी नॉट. अब आपको जो दिया गया है वो सब आप यूज कर लें. सबसे पहली बात ए बी सी मैंने नेमिंग दे दिया, तो आप देख पाएंगे जो OA पार्ट है तो वो आपका एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है. वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो स्लोप ऑफ OA वो आपको देगा एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 5. वैसे ही आपकी स्लोप ऑफ BC वो आपको मिलेगा -5. अब आप, और तीसरी चीज आपको एक दी गई है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी ओवर द इंटरवल दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर. जैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं 72 इंटू 5/18, तो 20 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज वेलोसिटी होती क्या है भाई, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन. ये 20 है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 25 सेकेंड, तो ये कितना आ रहा है, 500 मीटर. यस. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ग्राफिकली, एरिया अंडर वीटी. सो एरिया कहां से कहां तक, OABCO, ये एरिया आपका 500 है. ये आपकी एक और इंफॉर्मेशन है. सो दिस इज द 3 इंफॉर्मेशन आई हैव, और मुझे फाइंड करना है V0 एंड दिस इंटरवल. तो इस इंटरवल को आप T0 एज्यूम कर लीजिए कि T2 माइनस T1 जो है वो किसके इक्वल है, T0 के इक्वल. अच्छी बात. इक्वेशंस बनाना चालू करें. चलिए, तो पहली इक्वेशन स्लोप से आएगी, है ना. तो स्लोप ऑफ OA कैसे लिखोगे आप, अगर ये एंगल θ1 है तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ OA, इट विल बी इक्वल टू tan ऑफ θ1, इट विल बी इक्वल टू द हाइट विच इज V0 डिवाइडेड बाई T1, और जो आपको कितनी दी गई है 5. तो आपके लिए एक इक्वेशन हो गई 1. फिर दूसरा आप क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ BC. स्लोप ऑफ BC वो हो जाएगी, अगर मैं इस एंगल को θ2 ले लूं तो माइनस ऑफ tan ऑफ θ2. यस. सो इट विल बी इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाय दिस पार्ट विच इज 25 माइनस T2.
अब अपन टी नॉट इन्वॉल्व करना चाहेंगे, तो देखिए टी नॉट कैसे इन्वॉल्व करते हैं, और ये आपको -5 दिया गया है, तो यहाँ से आपको मिला वी नॉट डिवाइडेड बाई 25 माइनस T2 इज इक्वल टू, अच्छा माइनस आएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि tan ऑफ थीटा 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, माइनस माइनस कैंसिल्स आउट, इज इक्वल टू 5। अब आपको टी नॉट लेके आना है, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट समेशन क्या होगा आपका, T1 प्लस टी नॉट प्लस T1 प्लस टी नॉट, ये और ये, और मुझे चाहिए ये 25 माइनस T2, तो अपन क्या करके लिख दे इसे, ओके आप यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कि आपका 25 माइनस T2 जो टाइम है, यानी ये वाला जो टाइम है, वो किस किस के इक्वल है, T1 प्लस टी नॉट के इक्वल है। ओके तो आप इसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पुट दिस नंबर हियर, सो व्हाट विल यू गेट, वी नॉट डिवाइडेड बाय, आई एम सॉरी, I want to eliminate 25 minus T2. I want to write in terms of T naught. तो मुझे पता है कि जो 25 है वो किस किस से मिलके बना है, वो मिलके बना है मेरा this T1 प्लस T naught प्लस 25 माइनस T2। ना आई एम ओके, ठीक है। आप देख लीजिए क्या लिखा है मैंने, T1 प्लस T naught plus 25 minus T2. So I can write 25 minus T2 as 25 minus T1 minus T naught. So put this. Now it is okay. तो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा V naught divided by 25 minus T1 minus T naught is equal to 5. ठीक है, इसे आप बना दीजिए आपकी इक्वेशन नंबर 2। और एक इक्वेशन कौन सी है आपके पास, एरिया वाली इक्वेशन है। तो एरिया कैसे लिखोगे आप, ये टोटल एरिया हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, सो इट विल बी हाफ ऑफ पहला ए बी प्लस ओ सी इनटू हाइट इज वी नॉट इज इक्वल टू 500। दिस इज व्हाट यू हैव। व्हाट इज ए बी, ए बी इज टी नॉट, एंड व्हाट इज ओ सी, ओ सी इज 25 इनटू क्या है, वी नॉट इज इक्वल टू 1000। इट इज इक्वेशन 3। आपको टी नॉट के लिए सॉल्व करना है और वी नॉट के लिए सॉल्व करना है। तो आपकी जो पहली दो इक्वेशन है 1 एंड 2, इसमें से T1 को गायब करा दीजिए, ठीक है, एंड एक्सप्रेस योर वी नॉट इन टर्म्स ऑफ टी नॉट। सो व्हाट विल आई डू, इसको ऐसे ही रखते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 मैं T1 को पुट कर दे रहा हूं V नॉट बाई 5 इन इक्वेशन 2। तो देखिए क्या मिलता है, 5 इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाय दिस 25 माइनस V नॉट बाई 5 माइनस टी नॉट, यही मिलेगा। ओके सो इफ आई सॉल्व आई विल हैव वी नॉट एंड टी नॉट। ओके आई कैन गो ऑन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप इसे ढंग से सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा 5 इज इक्वल टू वी नॉट, इसका एलसीएम 125 माइनस वी नॉट माइनस 5 टी नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 125 into 5 will be 625, okay, and minus 5 V naught minus 25 T naught equal to V naught। तो V naught की जगह मेरे पास आ रहा है 625 minus 25 V naught is equal to 6 V naught। ओके सो मैं V naught की जगह इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, at the place of V naught I will put 625 minus 25 T naught divided by 6. Now this number I will put in equation 3। तो मेरे पास T naught का आंसर आ जाएगा, ठीक है।
पुट कर दीजिए इक्वेशन 3 में, देखिए क्या मिलता है। मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूं। So what do you get? You get T naught plus 25 into V naught की जगह आप क्या लिखने वाले हैं, 625 minus 25 T naught divided by 6 is equal to 1000। 6 उधर भेज दीजिए, सो आपके पास T naught plus 25, इसमें से 25 कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास आता है 25 minus T naught इक्वल टू 6000। ठीक है, 25 उधर भेज दीजिए तो ये आ गया आपके पास 25 प्लस टी नॉट इंटू 25 माइनस टी नॉट इज इक्वल टू, आप 25 से ऐसे कैंसिल करेंगे तो 6 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में क्या आ जाएगा आपके पास 40। सो यू गेट 240। ओके, सो ये आ गया आपके पास 25 का स्क्वायर माइनस टी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 240। तो ये आ गया 625 माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 240। तो टी नॉट स्क्वायर आ गया आपके पास 625 माइनस 240, यानी कितना आ गया आपके पास 225। तो यहाँ से आप टी नॉट निकाल सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। तो टी नॉट का स्क्वायर 225 आ गया, तो टी नॉट कितना आ जाएगा आपके पास, टी नॉट आ जाएगा आपके पास रूट ऑफ 225, और आपको पता है ये 15 का स्क्वायर होता है, तो आपके पास टी नॉट की वैल्यू आ गई 15 सेकेंड्स। यस, अब आप वी नॉट भी निकाल सकते हैं फ्रॉम दैट इक्वेशन। सो वी नॉट विल बी इक्वल टू 625 माइनस 25 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6। यू कैन सॉल्व दिस। कितना आ जाएगा आपके पास, 5, 375 बाई 6, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0, 5, 2 बाई 6। सो 250 बाई 6 यानी कि 125 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास किसका आंसर आ जाता है, वी नॉट का। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मैथड। आप इसे जरूर काइनेमेटिक्स की इक्वेशन से सॉल्व करके देखिए एंड डिसाइड योर सेल्फ विच वन इज ईजियर। कैलकुलेशंस तो आपको करनी ही पड़ेगी। ओके, वेल चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। मान लीजिए आपको AT ग्राफ दिया हुआ है ना, आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है एक पार्टिकल के लिए, और वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये नंबर 6, something like this. This number is 6, this is 5, and here it is 12. ये सेकेंड्स में और ये एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। ठीक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन में, AT ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इज गिवन टू यू। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, particle starts from rest from origin, means at t equal to 0, velocity 0 है, ठीक है, और साथ साथ जो इसकी पोजीशन है वो भी 0 है। सो आपको ये भी दे दिया उसने, at t equal to 0 v is 0 and x is also 0, the position is also 0। आपसे पूछ रहा है find total displacement, means displacement in 12 seconds। अब देखो ये AT ग्राफ है ना, तो AT ग्राफ का जो एरिया है वो हमें क्या बता सकता है, वेलोसिटी एट एनी टाइम, या फिर अगर मैं और करेक्ट बोलूं तो इसका जो एरिया है वो मुझे चेंज इन वेलोसिटी बताता है। तो इसकी हेल्प से मैं किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकाल सकता हूं, बट क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं? नाउ क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करें, तो यहाँ पे आपको काइनेमेटिक्स, जो कैलकुलस बेस्ड काइनेमेटिक्स थी, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या करिए, यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, तो पहले एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पे जाइए और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे जाइए, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू, सी वी कैन राइट दिस इक्वेशन। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, तो मैं ये आइडिया यूज करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, और डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अंडर रिस्पेक्टिव लिमिट्स। अब ये यूज करने के लिए पहले मुझे v चाहिए होगा, पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं अपन। तो आप बताइए मुझे t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6, यहां तक का जो एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हैं, वो एक्सेलरेशन एक स्ट्रेट लाइन के जैसा है। तो इसकी इक्वेशन को क्या लिख सकता हूं मैं, वहां का स्लोप इंटू एक्स एक्सिस पे टाइम है प्लस वाई इंटरसेप्ट, कहां से पास कर रहा है ये, ओरिजिन से, तो आपका वाई इंटरसेप्ट 0 आ गया। स्लोप देख लीजिए tan ऑफ थीटा, ये कितना है 5, ये कितना है 6, तो स्लोप कितनी आ गई 5/6। तो आप एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं 5t/6, फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 to 6, एंड फ्रॉम t इक्वल टू 6 to t इक्वल टू 12 your acceleration is constant and that is 5, it is constant, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन को कंबाइंडली डिफाइन कर लिए 5t/6 एंड 5, ये कहां से कहां तक 6 तक और ये 12 तक, ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालनी पड़ेगी। तो अगला स्टेप होगा आपका फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, दिस विल बी योर नेक्स्ट स्टेप। ये करने के बाद फिर आप डिस्प्लेसमेंट पे जाएंगे। तो मैं वेलोसिटी निकाल के आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 6 की बात करते हैं अपन। तो मैं क्या लिखूंगा, dv इज इक्वल टू, मैं ये आइडिया यूज कर रहा हूं, यहां पर भी आप चाहें तो ऐसे इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, है ना, v को फिर आप dx/dt पुट कर सकते हैं। सो dv इज इक्वल टू a dt, जरा देखते हैं, dv इज इक्वल टू a इज 5t/6 dt, इंटीग्रेट करते हैं, t इक्वल टू 0 पे मुझे वेलोसिटी 0 दी गई है। रिमेंबर मुझे किसी टाइम पे वेलोसिटी नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं वो टाइम यहाँ लिखता और वेलोसिटी अननोन लिखता, आ जाती सॉल्व होके, पर मुझे वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइम को वेरिएबल रखूंगा। तो अब dv का इंटीग्रेशन आप खुद बता दीजिए, v आ जाएगा, लिमिट फ्रॉम 0 टू v इज इक्वल टू 5/6 आउट, t का इंटीग्रेशन t²/2, लिमिट फ्रॉम 0 टू t। तो आपका जो v है वो कितना आ जा रहा है 5t²/12। क्या कहानी यही रुक जाती है? नहीं, ये आपका वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, किस ड्यूरेशन में, 0 to 6 में। तो आप अब v को क्या रख दीजिए, dx/dt इज इक्वल टू 5t²/12। तो आप dx को रख देंगे 5t²/12 dt, इंटीग्रेट करेंगे तो आप t इक्वल टू 0 से लेके अब आप कहां तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, 6 तक, क्योंकि आपको 0 से 6 का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। और यहां से आप 0 से s1, तो आपका जो पहला डिस्प्लेसमेंट है वो 5/12 t² का इंटीग्रेशन t³ 3 फ्रॉम 0 to 6, तो कितना आ जाएगा ये 5/12, 3 बाहर निकाल लीजिए तो 5/36 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 6 का क्यूब, 36 से ये 6 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये कितना आ गया 30 मीटर। तो पहला डिस्प्लेसमेंट आप निकाल पाए 30 मीटर। अब क्या बचता है यहाँ पे, अब कहां से कहां तक के लिए सॉल्व करना पड़ेगा आपको, t इक्वल टू 6 टू t इक्वल टू 12 तक। बट द गुड थिंग इज यहाँ पे मोशन हो रही है UAM, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तब तो मैं सीधा फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, s इज इक्वल टू u डेल्टा t प्लस हाफ a डेल्टा t का होल स्क्वायर, बिल्कुल। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो h2 है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज u, u क्या है, सो u इज बेसिकली वेलोसिटी एट t इक्वल टू 6, t इक्वल टू 6 की वेलोसिटी तो मैं यहां से भी निकाल सकता हूं, दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम देयर हाउ मच आई गॉट 5t²/2, so what is u, it will be 5/12 into 6 का स्क्वायर, so it is 15,
Okay, so you put it S2 will be 15 into what is delta t is 6 plus half acceleration is 5 into 6 ka whole square. So how much you get? 90 plus 5 by 2 into 36. So you get it as 18 5s will be 90. So 90 you get 180 meter as S2. बट अभी आपका आंसर नहीं है. आपका जो आंसर है वो है आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट विच इज समेशन ऑफ बोथ S1 प्लस S2. तो वो कितना आ जाएगा आपके पास 30 प्लस 180, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ जाएगा 210 मीटर, और यही आपका आंसर भी है. सो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन था जहां ग्राफ दिया हुआ था पर हम ग्राफ से कुछ नहीं कर पा रहे थे, हमें क्या यूज करनी पड़ी? कैलकुलस. ठीक है, डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी पूछता तो डायरेक्ट ग्राफ से भी हो जाता. तो काइनेमेटिक्स में इतना ही. बाकी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उनमें कुछ डाउट रहेंगे तो मैं जरूर डिस्कस करूंगा. अब हम मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन. आई होप यू एंजॉयड द जर्नी ऑफ काइनेमेटिक्स. थैंक यू.